परिचय बताइए दीदी। मेरा नाम आशा नेगी है और 21 दिसंबर को सडनली मेरे बैक में पेन हुआ। सुबह सो के जब मैं उठी तो बहुत तेज़ पेन हो रहा था, तो मैं अपने घर के पास ही अ, हड्डी वाला डॉक्टर है उसके पास गई, तो उन्होंने मुझे पेन किलर इंजेक्शन दिया, बट उससे मुझे आराम नहीं आया। मुझे बहुत तेज़ पेन होने लगा, मुझे ठंड लगने लगी और मेरी धीरे धीरे मेरी जो लोअर बॉडी थी वो सुन्न होने लग गई। तो उनको भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए। तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने से पहले पहले ही मेरी मतलब चेस्ट से नीचे की पूरी बॉडी सुन्न हो गई और बहुत तेज़ पेन मुझे होने लगा। तो वहाँ गए तो एमआरआई हुआ। एमआरआई के बाद डॉक्टर ने बताया कि मतलब पैरालिसिस हो गया है मुझे और सर्जरी करनी पड़ेगी, और हमको ये मतलब गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो गई, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, उन्होंने ऐसे मुझे बोला। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद भी मेरी पूरी बॉडी सुन्न थी। बस मेरी जो लेफ़्ट पैर का मेरी मेरे टोज़ बहुत फिंगर ही मूवमेंट हो रहा था दीदी? बहुत, हाँ जी, बहुत ही लाइट, बहुत लाइट मूवमेंट हो रहा था लेफ़्ट में, और राइट में तो बिल्कुल भी नहीं था सर्जरी के बाद भी। तो उन्होंने कहा अब आप फिज़ियोथेरेपी कराइए और उसमें जितना आप रिकवर कर जाएंगे। तो उसके बाद 26 से मेरी फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट हो गई थी। भैया ने मेरी फिज़ियोथेरेपी की। तो फर्स्ट डे ही मुझे मतलब मेरी राइट पैर की जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, राइट पैर के टोज़ हिलने लगे। तो उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ेगा। बट मैं बिल्कुल बेड पे थी, मेरी कंडीशन मतलब ख़राब ही थी, सब कुछ बेड पे था, मैं पलट भी नहीं पाती थी। मतलब पहले मुझे 2 लोग पलटाने, एक एक साइड चेंज करने के लिए चाहिए थे, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 दिन में ही मेरी फिज़ियोथेरेपी जब होने लगी तो भैया ने मुझे ट्रिक्स बताए कैसे मुझे मतलब साइड लेनी, मूवमेंट लेना है। और उसके बाद एक दिन जब मैं सडनली भैया ने कहा आज आपको बैठाना है, उन्होंने मेरे को सीधे बैठा दिया। तो मुझे ये इनफैक्ट मेरे पैरों में सेंसेशन तो थी नहीं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे पैर ज़मीन पे आ गए। मतलब मैं बिल्कुल, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे उस दिन बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने बैठ के खाना खाया, नहीं तो लोग मेरे को सब लेट के खाना खिलाते थे, और बैठ के खाना खाया। मैं बैठ के, मुझे मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद डे बाय डे मेरे अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट आती गई। धीरे धीरे मैंने वॉकर, फिर भैया ने जैसे मुझे एक्सरसाइज करानी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे मेरे पैरों में स्ट्रेंथ आने लगी, मैं घुटने मोड़ने लगी। और जब भैया ने वॉकर से मेरे को चलना सिखाया तो मैं मतलब खुद ब्रश करने लगी, खुद नहाने जाने लगी। तो मुझे मतलब एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस अपने ऊपर, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट लगने लगा कि हाँ, मैं अब अपनी एक्टिविटीज़, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ खुद कर सकती हूँ, जो जिसके लिए मतलब मैं हर एक पे डिपेंड थी यार, ये मुझे ब्रश कराएगा, ये मुझे नहलाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, और एक मतलब एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी मेरे अंदर आने लगी। तो नेगेटिविटी मैंने बिल्कुल अपने माइंड से हटा दी। हालांकि प्रॉब्लम्स तो डे टू डे चल ही रही थी, क्योंकि कैथेटर लगा था, बहुत दिक्कत आती थी हर चीज़ चलने में, मतलब वॉकर से भी चलने में 1-2 बार तो गिर भी गई तो बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन भैया मोटिवेट करते रहते थे, नहीं आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं बस उस चीज़ पे ही फिर मैं फोकस करने लग गई। दीदी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको ये चीज़ हुआ था तो फिंगर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था, टो का जो मूवमेंट है बिल्कुल भी नहीं था वो चीज़ मूवमेंट जी। तो उस कंडीशन में आपने आपके माइंड में होगा ना कि अब क्या होगा। जी। हाँ, क्योंकि अगर नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ है तो आदमी सोचता है ना कि इन फ्यूचर में हमें कुछ क्या क्या हो जाएगा, हाँ जी। ठीक जी। होंगे कि नहीं ठीक होंगी। तो उस कंडीशन में भी आपको कैसा फील हो रहा था कि मतलब मतलब हाँ, उस समय तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अब जो मतलब हर काम मैं खुद करने वाली हूँ अपने घर में, तो अब मैं कैसे मेरी लाइफ आगे जाएगी। 1-2 दिन तो मैं मतलब बहुत मतलब माइंड ऐसा अपसेट हो गया था, मैं रोई भी बहुत। लेकिन फिर मैंने कहा यार, रोने से कुछ नहीं होगा, लाइफ है तो फाइट तो करनी पड़ेगी। रोने से तो मैंने कहा मेरा माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा, मेरी बॉडी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि भैया ने मुझे बताया था स्पाइन इंजरी में मेन चीज़ होती है आपका ब्रेन। अगर आपका ब्रेन मतलब बॉडी, अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। तो मतलब इस चीज़ को मैंने पकड़ के रखा था। मैंने कहा नेगेटिव थॉट ना मैंने अपने माइंड में आने दिया,
और अगर कोई हल्का सा भी नेगेटिव मुझे बोलता था तो मैं उसको उसी समय स्टॉप कर देती थी कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, मैंने ठीक होना है। मैंने अपना माइंड बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव कर लिया था कि मैंने ठीक होना है। अब वो मुझे नहीं पता मैंने कैसे होना है, बट मैं ठीक होके दिखाऊंगी, ये चीज़ थी। नहीं, बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ सबसे अहम क्वेश्चन है दीदी, अब प्रेजेंट टाइम में जैसे आपका जो थेरेपी चला है विद इन 2.5 मंथ के करीब होने वाले हैं जी। तो अब कैसी कंडीशन है आपकी? अब तो मैं बहुत बेटर हूँ। अब तो मैं छत पे भी चली जाती हूँ, सीढ़ियों से 2 फ्लोर ऊपर हैं, और कभी ब्रेकफास्ट करने ऊपर चली जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो और अब मैं तो थोड़ा बहुत अब गली में भी जाने लगी हूँ, वॉक करने लगी हूँ खुद से। हालांकि एक जना साथ में होता है, बट अब मुझे बहुत बहुत फ़र्क है। अच्छा दीदी, आपने इस बीच काफ़ी यूट्यूब में आपने देखा होगा कि वीडियोस में काफ़ी एसआई के पेशेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, जी। तो उनकी जो कंडीशन है उस तरीके की फिजियोथेरेपी उनको शायद नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि आफ्टर 6 मंथ के बाद ही रिकवरी स्टार्ट होती है। जी। तो वो सारे वीडियोस आपके दिमाग में होंगे जी। और आपका रिजल्ट विद इन मेरे ख्याल से 20 डेज़ में ही आपको रिजल्ट, यानी सिर्फ फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो इन सब पेशेंटों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो मेन चीज़ ये है कि यही कहूँगी, सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी का तो बहुत रोल है। बिना एक्सरसाइज के तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज भी कंसंट्रेट होके, और जो जो एक्सरसाइजेस होती हैं जो भी हैं कंसंट्रेट होके करें। और मतलब जैसे भैया कराते हैं बिल्कुल फिक्स फोकस होके, तो वही भैया भी कहते हैं कि हर चीज़ में बिल्कुल फोकस होके आपको ध्यान देना है, इस एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को माइंड में रखना है। अगर मैं अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा माइंड कहीं और नहीं चलना चाहिए। मेरे को लगना चाहिए इस एक्सरसाइज से मेरे पैरों में स्ट्रेंथ आएगी। और अगर मैं पेल्विक की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे ये मेरे माइंड में होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। और कुछ बताना चाहें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए दीदी। एक्सपीरियंस अच्छा तो लगता है ना कि आपका एक्सपीरियंस जो एसआई के पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मैं रहेगा। अपने केस में तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो मतलब मिरेकल ही हुआ है। मतलब जैसे कोई कहता है कि एकदम से पहले तो लाइफ बिल्कुल अजीब, बिल्कुल डिफरेंट हो गई सडनली। मतलब क्या हो गया मेरे साथ मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कमेंट आपको मिले होंगे कि चल पाओगे कि नहीं चल हाँ, पाओगे। मेरे पास ऐसे कॉल्स बहुत आते थे, सारे जो हमारे negative thoughts रिलेटिव्स भी होते हैं। कि जो आप तो अकेले यहाँ पे लेटे होते तो बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे हाँ जी। मन में। तो उन सब यानी एक तो अपने रिलेटिव के जो भी फ़ोन कॉल्स होते हैं, क्योंकि उनके एक्चुअली वो हमारे होते हैं वेल विशर्स हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हमारे साथ कि तुम कब चलना स्टार्ट करोगी, तुम कितना चल रही हो, और तुम बैठने लग गई हो, तुम बाथरूम जाने लग गई हो। मतलब सब चीज़ें वो हमसे पूछते हैं, और मतलब वो जानना चाहते हैं कि हम कितना रिकवर हो रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि हम लोग, मैं किस चीज़ को फेस कर रही हूँ। क्योंकि रोज़ सुबह उठ के जब शरीर अकड़ता है, और सुबह उठ के पहले अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे करना है। तो सबसे पहले तो आधा घंटा अपना माइंड सेट करना पड़ता है, क्योंकि हम रोज़ सुबह उठते हैं तो फिर से वो लगता है अरे फिर से यही शरीर, यही सब कुछ स्टार्ट करना है, फिर से पूरे दिन वही ताकत डालनी पड़ती है। दीदी एक चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप जो पेशेंट, सबसे ज़्यादा मैं तो आपको बोलूँगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है जी। वो हर पेशेंट के अंदर आना चाहिए। आपने जो एक्सरसाइज किए हैं मेरे आने से पहले, जब मेरे करवाने से पहले आप 2-3 बार आप कर भी लेते हो जी। और मुझे ये प्लस पॉइंट लगा है आपके अंदर कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो अदर पेशेंट को भी इस तरीके का मोटिवेशन मिले। तभी मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए मैंने कहा कि नहीं, जी। आपका ये जो वीडियोस है वो सबके पास पहुँचना चाहिए। आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका जो एक्सरसाइज वगैरह आपने किया है, उन सब का वीडियोस एक करके मैं पब्लिक में कम से कम दिखाऊँ। जी। और आपकी मैंने ये भी देखा है कि जो आपके अराउंड फैमिली हैं काफ़ी बहुत हेल्पफुल है। मैं तो यही इसलिए, शायद मैं इसलिए भी खड़ी हो पाई हूँ क्योंकि मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी, पॉजिटिव है, और सब में मतलब सब चाहते हैं कि कैसे ठीक हो। मतलब सब मुझे मोटिवेट करते रहते हैं घर में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यही है कि फिजियोथेरेपी मेरे पीछे में कुछ बता दो आप कि मैं सबसे पहले तो बहुत भैया की ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि भैया मेरी फिजियोथेरेपी इन्होंने मेरी की है, और मतलब इतने अच्छे ढंग से की है कि मुझे मतलब वो पुश करते थे, जो चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं आप कर सकते हो,
हालांकि मुझे लगता है कि मैं कई बार कि ये एक्सरसाइज मैं ढंग से नहीं कर पा रही, लेकिन भैया फिर भी कहते हैं, उन्होंने कभी मुझे कोई नेगेटिव नहीं किया कि आपके अंदर ये वीक पॉइंट है। वो कहते नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो मुझे एक स्ट्रेंथ देता है, मतलब ऑलवेज बी पॉजिटिव। और भैया तो बहुत, मतलब मैं तो इसीलिए मैं यहाँ एक्चुअली मेरी मम्मी का घर है, मैं इसलिए भी रुक गई कि भाई मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी। मेन रीज़न इसका ये भी था, इतने टाइम में अपनी फैमिली से भी दूर थी, तो मैंने कहा नहीं। अपने फैमिली से दूर हो, दूर तो कैसा फील हो रहा बुरा है? तो बहुत लगता है। और अब तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन की थेरेपी और भी है आपकी, जी जो भी जी है। जी। तो अब कैसा लगेगा घर पहुंच के? मिक्स फीलिंग रहेगी, फिजियोथेरेपी तो मिस करूंगी फिर लेकिन वहाँ जाके अपना घर भी देखना है। हाँ, मैं कभी अपनी जरूरी है। फैमिली से, मतलब शादी के इतने साल हो गए, कभी एक दिन भी अलग नहीं रही हूँ, और हाँ। अब मैं इस टाइम पे इतना लेकिन 2 महीना ऐसे बट वो मेरा वर्थ था। मेरी फैमिली को भी पता है कि इसने मतलब रिकवर होके आई है, हाँ, तो यहाँ पर रहना मेरे लिए वर्थ था, मैं यही हाँ, कहूँगी। ये कहते हैं ना कि एक टारगेट को आपने अचीव कर लिया हाँ पूरा। बस, हाँ? सही कह रहे हैं आप। और ये आई थिंक ये जो इस तरीके के जो अचीवमेंट आपने लिया है दीदी, आगे चल के ये बहुत ही काम आने वाला है आपको। ठीक है, सो थैंक यू। हाँ,